नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मनीष कश्यप के जुडिशियल रिमांड पर भेजे जाने की। जी हां, आज मदुरई पुलिस ने कोर्ट में उपस्थित किया। 7 दिनों का रिमांड उन्हें चाहिए था, लेकिन फिलहाल जज ने रिमांड देने को लेकर एक अलग से आवेदन करने को कहा है और मनीष कश्यप को 14 दिनों के लिए मदुरई जेल भेज दिया है, जहां उनको एक खास तरह के सेल में रखा जाएगा। इस बीच खबर ये आ रही है कि मनीष कश्यप के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और उस याचिका में उन्होंने कहा है कि बिहार और तमिलनाडु में एक ही नेचर का केस है, इसलिए कहीं एक जगह ही सुनवाई होनी चाहिए इस मामले की। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इन्हें जमानत मिलनी चाहिए, इन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। हालांकि अभी तक इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। आज उन्होंने फाइल किया है, उस पर फाइल करने के बाद तिथि निर्धारित होगी, फिर सुनवाई होगी। वैसे भी जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि इस तरह के मामले अगर कई राज्यों में है तो उस मामले में सेंट्रलाइज एक जगह कहीं सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में अलग नेचर का केस है मनीष कश्यप पर और तमिलनाडु में अलग नेचर का केस दर्ज है। तमिलनाडु में जिन धाराओं में केस उन पर दर्ज है वो धाराएं में आजीवन कारावास की तक की सजा है। बिहार में जो केस दर्ज है वो आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज है। वहीं जिस घटना को जिस तरीके से फर्जी फुटेज के सहारे एक माहौल बनाने की कोशिश हुई, उससे तमिलनाडु के इमेज पर ही प्रभाव नहीं पड़ा है तमिलनाडु राज्य को, बल्कि आर्थिक रूप से भी बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए उसके इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो बहुत बड़ा दायरा है और यही वजह है कि लगातार कई मामलों में 7 मामले में अभी तक पुलिस उनको अभियुक्त बना चुकी है मनीष कश्यप को, जो विभिन्न धाराओं में केस दर्ज है और उन पर कई तरह के आरोप हैं, जिन आरोप के आधार पर वहाँ पर मुकदमा चल रही है। फिलहाल मनीष कश्यप को लेकर अपडेट ये है कि उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मदुरई जेल भेज दिया गया है, जहां उन्हें एक विशेष सेल में रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अब जब तिथि निर्धारित होगी तो फिर सुनवाई होगी। लेकिन इतना तय है, जिस तरीके से मदुरई पुलिस ने आज कोर्ट में अपनी बात को रखी है, आने वाले समय में मनीष कश्यप की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक ही मामला नहीं है, कई मामले में उन्हें पुलिस उनको रिमांड पर लेगी। ऐसे स्थिति में लगातार तमिलनाडु में उन पर जो मामला दर्ज है उस मामले में जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहेंगी। ऐसे में बिहार आने की जो संभावनाएं जताई जा रही है या बिहार आने को लेकर जो चर्चाएं चली हैं वो तभी संभव है जब बिहार पुलिस मदुरई कोर्ट में ये अपील करे कि इन्हें हमारी ज़रूरत है और इस मामले में हम चार्जशीट करने जा रहे हैं या इस मामले में हम सुनवाई करने जा रहे हैं, इसलिए आप मनीष कश्यप को हमारे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। लेकिन फिलहाल बिहार पुलिस ने ये कोशिश नहीं की है। ऐसे में मनीष कश्यप तमिलनाडु में ही रहेंगे और तमिलनाडु में ही जो उनके ऊपर जो मामले हैं उन मामले में जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं जब तक पूरी नहीं होगी तब तक बिहार आने की संभावना नहीं के बराबर है। और वैसे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है, सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगी।